तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। कृषि कानूनों पर कब समाधान निकलेगा, आज इसी मुद्दे पर टू दी पॉइंट बात करेंगे। दिल्ली बॉर्डरों पर कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध को लगभग 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस मसले में सरकार और किसानों के बीच कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दिया। हालांकि इस दौरान किसान नेताओं और सरकारों के बीच करीब 12 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही वार्ता। शुरुआत से शांतिपूर्ण रहा यह आंदोलन गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में उपद्रवियों द्वारा हुई हिंसा से अपनी लय खोता हुआ दिखाई दिया। लेकिन किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर से आंदोलनों में लहर पैदा कर दी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में ज्यादा दिन तक आंदोलन चलाना उसके भविष्य और वर्तमान के लिए अच्छा नहीं होता है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अहंकार की लड़ाई है। इस आंदोलन में दोनों ही पक्षों को संवाद कायम कर इसका हल निकालना ही होगा, अन्यथा कोरोना के कारण रसातल में पहुंच चुकी हमारी अर्थव्यवस्था काफी निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। ऐसा अब तक के किसान आंदोलन से उपजे हालातों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल यह समय कई फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ऐसे में किसानों द्वारा अपने गांव देहात को छोड़कर दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे रहना, उन्हें खेतों खलिहानों में फसल बुआई करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिससे देश में फसल उत्पादन कम होने से आम नागरिक कृषि उत्पादों को महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार के अब तक के रूप में यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कृषि कानूनों पर अब तक किसान नेताओं से जो बातचीत हुई, जो प्रस्ताव सरकार ने दिए, उससे आगे बढ़ने को वो तैयार नहीं दिखाई देते। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे का हल कैसे हो। हालांकि इन 3 माह के दौरान इस आंदोलन को सरकार समर्थित एक वर्ग और उसके कुछ नेताओं और मंत्रियों ने कभी एक क्षेत्र का आंदोलन कहने में कोई संकोच नहीं किया, तो कभी उसे खालिस्तानी बताने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन किसानों ने धैर्यपूर्वक होकर सरकार के सभी पैंतरों को नाकाम करते हुए अपने आंदोलन को नई धार दी। किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो उस समय मौसम में ठंड ने दस्तक देना शुरू की थी, लेकिन आज अगर बात करें तो गर्मियों का एहसास होने लगा। आखिर कब तक यूं देश के किसान ऐसे ही सर्दी और गर्मी के बीच में पिसते रहेंगे? क्या यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती, या उनके मंत्रियों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती, या उनके अफसरों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि 1 मिनट के लिए ही सही कि कम से कम बॉर्डरों पर जाकर किसानों के पास पहुंचकर और उनके द्वारा आंदोलन के दौरान पेश आने वाली परेशानियों व दुश्वारियों से रूबरू होते? अगर सरकार यह भूल रही है कि आंदोलन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सिमट जाएगा और इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, तो शायद सरकार की यह एक निर्णय एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। पंजाब में हुए निकाय चुनाव को देखिए, भाजपा के सुपड़ा हो जाने से इस बात के साफ संकेत मिले हैं कि आंदोलन देश में भविष्य की सियासत की दिशा एवं दशा बदल सकता है। इसलिए सरकारों को इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस वर्ष होने वाले 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। और अगर ऐसे में आंदोलन यूं बिना किसी समाधान के चलता रहा तो इस बात में कोई शक नहीं होगा कि भाजपा सरकार के किसानों के इस आंदोलन की कीमत चुनाव में चुकानी पड़ेगी। और इससे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आंदोलनकारी किसानों को एक बड़े तबके का वोट पिछले कई चुनाव में भाजपा को मिलता रहा है। ऐसे में आंदोलन के आगामी चुनाव में कोई असर नहीं डालने को कहीं से भी उचित नहीं माना जाता। चुनाव में किसान आंदोलन कितना असर पड़ेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब यह तो भाजपा सरकार और संगठन को तय करना है कि अगर इस आंदोलन के प्रभाव से देश में होने वाले चुनाव को दूर रखना है तो इसके लिए किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे पर कौन सी रणनीति अपनानी होगी और वो कौन से रास्ते होंगे जिनके माध्यम से वो किसानों के मामले पर यानी कोई समाधान निकालकर संभावित नुकसान से बच सकें। धन्यवाद।